वॉशरूम करने के लिए नीचे आई है। वॉशरूम के अंदर ही उसकी आई थिंक उसकी तबीयत ख़राब हुई है तो वहीं पे गिर गई है। वहाँ पे जब हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे जब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद जब सारी ट्रीटमेंट देख ली उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा इसकी गर्दन पे निशान है। घर में जब कोई मर्द ही नहीं तो किसने करनी। अगर तो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ होता है तो फिर तो फर्दर मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन मैं इस फैमिली पे कोई शक नहीं कर सकता क्योंकि इसके वालिद साहब ने कहा उनके वाले साहब ने, मैं भी उधर ही था। समझ से बाहर है, वो वॉशरूम आई है, आगे घबराहट हुई है, उसको क्या हुआ है, गले पे तवीज़ का निशान या उसको तकलीफ थी, उसने कोई खुद किया है, ये अल्लाह ही जाने। अल्लाह की कुंडी लगी थी अंदर से? नहीं, कुंडी नहीं लगी। सुनने में आया उनके वालिद साहब और 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नहीं किया, हम खुद देख के आए हैं। तुम्हारे मुंह पे खड़ा आ गया, मैं कह रहा तुसी इंज किता, मैं कहा तू पागल है यार, तो की गल्ला कर रेटिंग के लिए, चंद व्यूज के लिए ये सब कुछ होता है। सब इस चीज की गवाही देंगे, ये बच्चे ऐसे नहीं है, ये घर वाले ऐसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस मौजूद हूँ उस ट्यूशन सेंटर में जहाँ पर कल 10 साला नईमा की मौत वाक़या होती है। उस फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिस अकेडमी में वो पढ़ती थी, उनके अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं। आइन से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताएं ये कल वाक़या कैसे पेश आया ये ट्यूशन सेंटर में? यार वाक़या इस तरह पेश हुआ है कि बच्ची को वॉशरूम आया, वॉशरूम करने के लिए नीचे आई है तो वॉशरूम के अंदर ही उसकी आई थिंक उसकी तबीयत ख़राब हुई है तो वहीं पे गिर गई है। ठीक है। क्योंकि हार्डली 10 मिनट 5-7 मिनट या 10 मिनट तक वो कोई आया नहीं नीचे से वॉशरूम से। फिर ऊपर से दूसरी उसकी बहन आई है तो उसने देखा कि जी वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खोल रहा, तो उसने नॉक करने की कोशिश की है तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। इवन की तीनों बहनें इधर ही पड़ती हैं। अच्छा अच्छा, आपकी क्या लगती हैं वो? मेरा घर है, मेरे आपका घर है, और जो टीचर्स हैं वो आपकी सिस्टर्स हैं? हाँ, वो मेरी सिस्टर है, छोटी बहन है। तो सुना है कि आपके वालिद साहब को गिरफ्तार करके ले गए? हाँ, दोनों भाइयों को और वालिद साहब को नहीं, खुद गिरफ्तारी दी है, खुद गिरफ्तारी की है हमने। तो क्या उसके गले पे जो निशानात हैं वो क्या? एक्चुअली आप वीडियो आपके पास भी होगी, पिक्चर्स आपके पास भी होगी, आपने देखा होगा कि बच्ची के गले में वो तवीज़ सा पहना हुआ है। ठीक है, आप गौर कीजिएगा कि ब्लैक कलर के वो भी निशान नज़र आ रहे होंगे तो उसी चीज़ के निशान है। इवन के बच्ची को वॉशरूम से उसकी बड़ी बहन ने ही निकाला है। और यहाँ पे सोशल मीडिया पे इस तरह की नेगेटिविटी चला रही है कि बच्ची के साथ की हुई है, गले में रस्सी डाल के उसको करके वॉशरूम में फेंक। इवन के घर में जब कोई मर्द ही नहीं तो किसने करनी। यहाँ पर जो ट्यूशन सेंटर में जस्ट लड़कियाँ पढ़ती हैं, सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, छोटी, वो भी छोटी क्लास की हैं। इसलिए आपने देखा कि आपकी सिस्टर ने कहा कि यार ये जो नईमा है कुछ दिन से बड़ी परेशान है? नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो हमारा दोस्त है उसके साथ हमारा 25 से 30 साल पुराना ताल्लुक है। अच्छा। वो भी हमारा नेबर है, हमारा हम और इसी मोहल्ले में वो पहले रह गए हैं? यही साथ ही कर रहा है इनका गली के हैं सर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अहले इलाका भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, और ये उस ट्यूशन सेंटर के ऑनर हैं और उन्होंने जो बताया तफसील से कि इस तरह ये वाक़या हुआ है, ये हादसाती है, इसको का रंग देना जो गैर मुनासिब है। सामने जी, आप इसी मोहल्लेदार बताएं, कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक बच्ची पोजीशन होल्डर 10 साल उम्र है, 6ठी जमात की वो तालिब इल्म थी, जब पुरसरार उसकी जो वाक़या होती है बाथरूम के अंदर, क्या कहेंगे? ये तकरीबन 4 से 4:30 का वाक़या है। मैं यहाँ पे हमारे नेबर हैं, उनकी जो सिस्टर है उसकी डेथ हो गई थी, उसके कुल थे, तो मैं बाहर आया हूँ 4:30 बजे। तो यहाँ पे बच्चे सारे यहाँ पे खड़े हुए थे और उनकी जो बेटी थी बड़ी और उससे छोटी, वो यहाँ से मुसलसल होती जा रही थी। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने कहा आंटी की गल है, ये बच्ची रो रहे ने की मसला है? उन्होंने कहा बच्ची अंदर बेहोश हो गई है, तो मैं उन्हें पानी के छट्टे मार रही हैं लेकिन वो होश नहीं कर रही। तो मैं कहा आंटी फिर ऐसा की मसला किया तुसी? कहते मैं उहदे प्यो नूं दस्सिया ते आ रहा। इतनी देर में वो दनान भाई यहाँ से भागे आए हैं। उन्होंने शर्ट नहीं पहनी हुई, बनियान पहनी हुई थी बगैर जूती के। उनके वालिद साहब वो आए हैं, उन्होंने देखा उधर खड़े हुए हैं, अंदर भाग के गए, उन्होंने लाया लुया, वैसे ही बच्ची को उठाया। यहाँ पे मेरा कज़न था, उसको कहा बाइक पे चलो यार हॉस्पिटल चलते हैं। उसने वैसे ही इस बेसाख्ता ही उन्होंने बीच में बिठाया और ले गए हैं। वहाँ पे जब हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे जब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद जब सारी ट्रीटमेंट देख ली उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा इसकी गर्दन पे निशान है तो ये तो शायद मौत से हो। तो उन्होंने कहा देखें आप अपनी जो तफ्तीश करनी है, जो भी आपने करना वो करें, अगर तो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ होता है तो फिर तो फर्दर मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन मैं इस फैमिली पे कोई शक नहीं कर सकता क्योंकि इसके वालिद साहब ने कहा? उनके वालिद साहब ने, मैं भी उधर ही था। आज़ादी बात है, इस मोहल्ले में रहते हैं, कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो? आज तक हम तो सारे यानी कि जो बच्चियां पढ़ाती हैं वो हमारे हाथों में बड़ी हुई हैं। और ये जिस तरह ये भी नेबर हैं,
जिस तरह बाकी सारे हैं इनसे पूछें, ये भी सारे इधर ही खड़े हुए थे, देखते ही रह गए सारे ये हुआ क्या है। तो बस इसी तरह ही अब सारा कल का माजरा ही है सारे। अब कभी ये परेशान, सुबह क्या ये सब आप बड़े बड़े लोग देखें, इनसे आप पूछें कि किस तरह हमारा कोई आ रहा, कोई पुलिस वाला आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। आप भी इसी घर के फर्द हैं? चाचू का घर है। अच्छा, चाचू का घर है। एक अफसोसनाक वाकया, बहुत जितना भी है इसको हम कहें कंडेम करें उतना ही कम है। क्या देखते हैं जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई मुबैना तौर पे कह रहा है जी उस बच्ची ने ले ली, कोई मुबैना तौर पे कह रहा है कि जी यहाँ से कोई वाकया पेश आया है, इस घर पे इल्ज़ाम लग रहा है। तो आप जरा इधर आके क्या कहेंगे आप? इल्जाम तो कल के लग रहे हैं, कल आप अभी आए हैं, कल के मेरे को 50 यहाँ मीडिया वाले थे और हमारे मुंह पे ही वो बड़ा कुछ इल्जाम हर चीज़। और जिसकी बेटी होती है वो भी हमारा अजीज़ है, ये नहीं कि वो कोई बाहर का बंदा है। एक तो मोहल्लेदार है, ऊपर से बचपना हमारा इकट्ठा, हमारे बड़ों का उनके साथ बड़ा ताल्लुक, उनका बड़ा ताल्लुक है। समझ से बाहर है, वो वॉशरूम आई है, घबराहट हुई है, उसको क्या हुआ है, गले पे तवीज़ का निशान या उसको तकलीफ थी, उसने कोई खुद किया है, ये अल्लाह ही जाने, अल्लाह की जो नजर, अल्लाह जाने, वो बच्ची जाने। बच्ची बड़ी होनिया स्टूडेंट है और गोल्ड मेडलिस्ट है, पोजीशन होल्डर है और माशाल्लाह उनका दीनी घराना है। दीनी घराना है, सबसे बड़ी बात दीनी घराना है उनका। वो हिजाब लेके, ये नहीं है कि दुपट्टे के बगैर ही हिजाब लेके आती जाती है, उनके माँ बाप हाफिज़ से कुरान है, वैसे भी दीनी घराना सारा वो। लेकिन समझ से बाहर आई जो निशान वाली बात है ना, वो समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह हुआ है, क्या हुआ है, कैसे निशान आ गया। क्योंकि वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम भी छोटा सा है कि अगर एक बंदा अंदर गया है तो वो बाहर आएगा, दूसरे ने जाना। ये बताएं, कुंडी लगी थी अंदर से? नहीं, कुंडी नहीं लगी, कुंडी ऊपर थी, उसका हाथ नहीं जाता। कुंडी अंदर थी लेकिन ऊपर थी, उसका हाथ नहीं कुंडी तक जाता था। कुंडी वैसे ही दरवाजा उसने बंद किया हुआ। क्या कहते हैं कि अब सुनने में है उनके वालिद साहब और 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नहीं किया, हम खुद देख के आए हैं। गिरफ्तार खुद देख के आए हैं? हाँ जी, खुद देख के आए हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हाँ, आया है? इन्वेस्टिगेशन करनी है, बयान दे दें आके हमारे पास। जब तक मामला नहीं क्लियर होता हमारे पास रहेंगे। उधर है, हम खुद जाके छोड़ के आए हैं, गिरफ्तार करके कोई नहीं लेके गए। हम खुद जाके पेशी कराई है, उनको दिया, उनके मोबाइल वगैरह, उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह उनको वहाँ पे रखा है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अब जो फैसला आएगा इंशाल्लाह। अब थोड़ी देर तक वो कोई ना कुछ, उनके वालिद साहब गए में बॉडी लेने। हाँ जी, मेरे ख्याल से वो भी फ़ोन किया था, कह रहे थे शायद मिल जाएगी या मिल रही है, अब थोड़ी देर तक आ जाएगी। रिपोर्ट भी आ गई, कह रहे हैं कि वो लड़की को वही अपने हाथ से ही उसने कुछ दबाया। अपने हाथ से? हाँ, संभाल चला रहे हैं। क्या ऐसे समझते हैं कि 10 साल बच्ची को क्या डिप्रेशन होगा, क्या परेशानी होगी? छोटे से बच्चों को पता ही नहीं है, क्या पता, खेलने की उम्र है, उसको क्या होना है। नहीं, आप कहते हैं वो अपने हाथ से उसने दबाया हो। ये समा वाले कह रहे हैं। अच्छा, ये मीडिया वाले चला रहे हैं। अभी मीडिया तो जनाब बड़ा कुछ यकीन करे, तुम्हारे मुंह पे खड़ा आ गया। मैं कह रहा तुसी इंज किता, मैं कह तू पागल नहीं यार, तू की गल्ला कर। रेटिंग के लिए, चंद व्यूज के लिए ये सब कुछ होता है, लेकिन किसी का आप इल्जाम लगा रहे हैं, बेटी चलेगी और आप पर क्या गुजरी है ये आप ही समझ सकते हैं। भाई दोनों कोनों पे है, जिसकी बेटी है उसको भी बदनाम किया जा रहा है, जिधर ये हादसा उधर भी बदनामी दोनों साइडों पे हो रही है। लेकिन तब तक नहीं आप इसको रिपोर्ट करते, तब तक हकाइक सामने नहीं आते, मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, तब तक आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं होना, कोई घर बदनाम हो तो पता होता है मोहल्लेदारों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 40 साल यहाँ पे रहते हुए है, और यहाँ से लेके रेलवे चौक से लेके मकबूर हो तक सब इस चीज़ की गवाही देंगे, ये बच्चे ऐसे नहीं है, ये घर वाले ऐसे नहीं है। क्या समझो, वो बच्चे बस अल्लाह की तरफ से उनकी आई थी, तो वो अल्लाह ताला उनको बस निशान है, उसकी नहीं समझ आ रही ना हमें, ना घर वालों को, ना पुलिस वालों को, कि ये जो ये निशान है ये किस तरह आ गया। हो सकता है बच्ची ने स्कार्फ पहना था, हो सकता है बच्ची ने तवीज़ पहना था, क्या मसला हुआ है ये रब बच्चे जानता है। रब सही कह रहे हैं कि ये जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी हम कोई कुछ पे इल्जाम नहीं लगा सकते, और चंद घंटे बाद मेडिकल रिपोर्ट आ भी जाएगी और उसकी बॉडी भी आ जाएगी, उसका वालिद साहब गए हुए हैं। और ये है सोशल मीडिया में जो बातें चल रही हैं कि इन्होंने किया है, ये गलत है। जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।